राम जी महाराज के पूर्वजों के समय से लेकर द्वापरांत के अंत में पांडवों के द्वारा पूजित यह दिव्य स्थल श्री पंडोकर सरकार धाम पूरी दुनिया में नहीं, पृथ्वी के पूर्ण नक्शे पर एक चंद्रमा की तरह, सूर्य की तरह एक अंकित स्थान है। जब गूगल में जाते हैं तो गूगल का गोल मैप खुलता है और वह पॉइंट आता है कि पंडोकर धाम भारत की भूमि पर स्थापित है। यह ऋषि प्रधान देश भारत में नहीं, पूरे दुनिया में विख्यात है विश्व गुरु के रूप में, पराशक्ति के विषय पर। भारत के सनातनियों संतों को किसी तथाकथित सनातनी विरोधियों से, कम्युनिस्ट धारा के विचारधाराओं के लोगों से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बस सनातनी लोग सनातन को परिचित रहें और सनातन को समझते रहें, सनातन को सुरक्षित रखें। सनातन को बदनाम करने वाले भैरूपिया रूपांतरण की हुए वस्त्र पहन करके पीले लाल झांगा पहने हुए लोगों से, बाहर के लोगों से इतना डर नहीं है जो सनातन के धर्म में प्रवेश कर करके और उन्होंने पीले झांगा पहन करके साधु संतों को जो अपमान कराने का कार्य कर रहे हैं, उनसे डर है। उनकी पोल खोल होना चाहिए। मुझे ज्ञात हुआ कि भारतवर्ष के सभी भक्त किसी ना किसी देवी देवता के आधीनस्थ है। कोई काली को मानता, कोई दुर्गा को मानता, कोई लक्ष्मी जी को मानता, कोई सरस्वती जी को मानता, कोई भैरव जी को मानता, तो कोई सिद्ध प्रेतों को मानता, कोई पूर्वजों के पितरों को मानता, कोई परमात्मा स्वयं नारायण को, ईश्वर को, परमात्मा ब्रह्म को मानता। लेकिन भारत के सनातनी धर्म के लोग, ईश्वरवादी लोग, पूर्वजों की हर बात को मानकर अपने जीवन में सफल होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सनातनी तो हैं, सनातनी तो बनते हैं, आवरण भी बना रखा है, परंतु अपना उल्टा सुल्टा करने के लिए मैजिक, ट्रिक, रिक्त स्थान वर्ग खेल कर लोगों को गुमराह और पागल बना देते हैं। जब पकड़ जाते हैं तो हनुमान जी की कृपा रुक जाती है और नहीं पकड़ पाते तो हनुमान जी की कृपा चालू हो जाती है। ऐसे कुछ सनातनी धर्म के अंदर प्रवेश कर गए हैं जो कुछ दो पैसे कमाने की चक्कर में सनातन का चाहे भलाई सफाया हो जाए, साधु संतों की कितनी बेइज्जती हो जाए, उन्हें कोई परवाह नहीं। उन्हें तो अपने उल्टे सुल्टे काम करने से मतलब है। एक सज्जन बोले, महाराज पंडोकर सरकार को ही क्यों छेड़ते लोग? हमने कहा पंडोकर सरकार को इसलिए लोग छेड़ते हैं क्योंकि पंडोकर सरकार में दम है। और वो छेड़ते हैं जिनको एक सस्ती बिगड़ खर्च किए लोकप्रियता चाहते हैं कि पंडोकर सरकार को छेड़ेंगे, गुरुजी नाम लेंगे, हमको लाखों लोग एक साथ एक झटके में पहचान लेंगे। लेकिन यह बात सत्य है। यदि मेरे कान तक किसी की खबर आती है, कोई वीडियो देखते हैं, तो मैं जरूर ही उस पर टिप्पणी करता हूं, अपना मत रखता हूं और उस पर क्वेश्चन मार्क भी खड़ा करता हूं। क्यों? कारण इतना ही है क्योंकि मैं अपने परम पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज, श्री समाधि वाले महाराज, श्री पंडोकर धाम की पीठ को इस पद्धति पूरे भारत में टेलीविजन के माध्यम से, इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप पंडोकर सरकार को सर्च करेंगे तो जब से यूट्यूब पैदा हुआ तो पंडोकर सरकार का वीडियो वहां से प्राप्त है। जब से फेसबुक पैदा हुआ तब से पंडोकर सरकार का वीडियो प्राप्त है। जब से लोगों ने पर्चा लिखने की विधि को तैयार करने की प्रारंभ की, उसके पहले से पंडोकर सरकार के धाम में पर्चा बनता है। तो पर्चा बनाने की विधि को लजाने नहीं देंगे और तथाकथित पर्चा लिखने वाले पर क्वेश्चन मार्क खड़ा करता रहूंगा कि दम है तो पंडोकर सरकार में होने वाली प्रतियोगिता को स्वीकार करें। और जिन्होंने भी वीडियो डाले उनके वीडियो पे मैंने डायरेक्ट कॉल करके बात की, कब आना चाहते हैं? आपका स्वागत है पंडोकर धाम में। मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं। पंडोकर सरकार धाम में आए, यहां का दर्शन करें, यहां की महिमा का लाभ उठाएं और यहां देखें कि पर्चा बनते कैसे हैं। और यदि तुम बनाना जानते हो तो एक पर्चा किसी का बना दीजिए मेरे सामने। अब तो कई लोग कहने लगे कि महाराज हमारी प्रतियोगिता आपसे नहीं है, हमारी फलाने से है।
मैंने कहा भाई साहब तो मेरा नाम क्यों लिया? अरे वो क्या निकल गया तो निकल गया। हमने कही तुमने अपने अपने माँ बाप की कसम वीडियो हटाना मत, डाले रहने दो। कभी किसी वक्त किसी चौराहे किसी मुकाम पर प्राप्त होंगे, पसीना ना सूख जाए, तुम्हारे हाथ पैर ना कांप जाए देखते ही, तब मेरे से कह देना। आप लोग बताओ, एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, स्कूल में, विद्यालय में, कॉलेज में कितने लोग गए? हाथ उठाएं। और सही सही बोलना, गए हो कि झूठ बोलना? जब कोई सूत्र, कोई गणित, कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता तो कौन देता? कर रहे बोलो, मास्टर क्यों देता? वो की मास्टर है, आप लोगों को नहीं आता। तो जो अपने आप को कहते हैं कि हम विद्यार्थी नहीं तो आचार्य हो, टीचर्स हो, उसकी बहाने दे दो, होश उड़ जाएंगे। वो जितना तुमने पढ़ा लिखा है उतना हमने बचपन में अंटी खेलने में, कंची खेलने में बगड़ा दिया। बताइए गलत कह रहा हूं तो बताइए। विद्यालय में जो मास्टर आपको क्वेश्चन देता है, यदि आप हल नहीं कर पाते तो कौन करके दिखाता? यदि नहीं करके दिखा पाएगा तो मास्टर, तो बच्चे लोग हंसते हैं कि मास्टर को कुछ नहीं आता, मास्टर कोरा प्रश्न खड़ा करते हैं। तो सीधा सीधा क्वेश्चन हमारा फिर खड़ा होता है, अभी तुम बच्चे हो, दांत के दूध के नहीं गिरे, पंडोकर सरकार के ऊपर नजर उठाना छोड़ दो, पंडोकर सरकार की शरण में आ जाओ, कल्याण हो जाएगा। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दरबार में, मैं ये नहीं कहता कि मैं त्रिकालदर्शी हूं, लेकिन पंडोकर सरकार परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज का शिष्य हूं। यह विधा पंडोकर धाम में सन 1983, 84, 86 से आज दिनांक तक नियत रूप से दरबार चल रहा है। यदि विश्वास नहीं हो तो पंडोकर धाम के पावन तीर्थ में आप भ्रमण कर रहे हैं, आपको यहां रुकने का सौभाग्य मिल रहा है, यहां पूजा पाठ करने का सौभाग्य मिल रहा है, यहां की भूमि पर प्रसाद पाने का सौभाग्य मिल रहा है, यहां घूमने फिरने, रुकने, रात्रि विश्राम करने का सौभाग्य मिल रहा है। किसी भी मोहल्ला पड़ोस में, गांव में घूम के पूछ लो कि ये दरबार कब से चल रहा है। जिनके बच्चे नहीं हुए थे उनके बच्चे हो गए, और उन बच्चों के बच्चे हो गए, इतनी वर्ष पंडोकर धाम में दरबार चलते हो गए। जिनकी उम्र लगभग उस दौरान 40 वर्ष रही होगी, वो आज 80 वर्ष के हो गए। इतने वर्ष दरबार लगते लगते पंडोकर धाम की पवित्र भूमि पर हो गया है। और यह पद्धति परम पूज्य सदगुरु भगवान श्री हाथीवान महाराज के दिव्य दरबार में बराह धाम जितने भक्त जाते हैं वो जानते हैं, हमारे ये भक्त जानते हैं, बच्चे जानते हैं, जो पूज्य सदगुरु भगवान श्री हाथीवान महाराज के दरबार में 51 किलोमीटर पैर भरते हुए, पद यात्रा करते हुए पूज्य सदगुरुदेव भगवान महाराज के यहां से यात्रा करके बच्चे लौटे हैं। वह बराहग्राम, जिला भिंड, तहसील लाहर की ग्राम पंचायत पंडोखर, तहसील लाहर की ग्राम पंचायतों में आने वाली एक पंचायत ग्राम बराह है, जहां परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज विराजते हैं, जहां श्री समाधि वाले महाराज विराजते हैं। यहीं से अग्नि से प्रकट, अग्नि के बिठे से प्रकट, आग की अंगारों से प्रकट, जेठ की दोपहरी धूप में तपे हुए योगी सिद्ध समाधि वाले महाराज, जिन्होंने जीवंत समाधि लगाई है। मैं इसलिए बता रहा हूं, एक सज्जन बोले महाराज तुम्हारे गुरुजी का नाम क्या है? मैंने कहा हमारे गुरुजी का नाम है परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज, और दूसरे छोटे गुरुदेव का नाम है परमहंस श्री पागलदास बाबा हनुमानगढ़ी बरहा, जहां जीवंत समाधि लगाई है। मृत नहीं कि परमात्मा में विलीन हो गए फिर उसके बाद उनकी समाधि बना दी, नो, जाके आइए गांव में। और इस बात को 111 वर्ष से अधिक हो गई है। जीवंत समाधि परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री पागलदास जी महाराज समाधि वाले बाबा ने बरहा धाम में हनुमानगढ़ी पर लगाई है। और उस जमाने में शांतिदास श्रोतिदास जी महाराज, हमारे शांतिदास पागलदास बाबा जो थे, उनके शिष्य हुए श्रोतिदास जी महाराज, जिन्होंने बरहा ग्राम में प्रथम बार पर्चा लिखा। 111 वर्ष पुरानी बात बता रहा हूं। उसके बाद उनके और भी शिष्यगण हुए, जो बरहा की धाम की भूमि पर, जहां मेरा जन्म भूमि है, मेरे लिए तो धाम है, हमारे माता पिता का जन्म स्थल है, और वहां मेरा जन्म हुआ है। और वही हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान समाधि मुझे प्राप्त हुए हैं, जिनकी कृपा से आज पंडोकर धाम पूरी दुनिया विख्यात है। वह पावन नगरी बरहा सिद्धों और देवों की भूमि है, जहां परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज विराजते हैं, जहां श्री समाधि वाले महाराज विराजते हैं, जहां श्री परित्राज महाराज विराजते हैं, जहां हेंगोटा वाले महाराज विराजते हैं, वो बरहा धाम की भूमि पर है। आपने पंडोकर सरकार चालीसा का पठन पाठन के दौरान बरहा का जिक्र पंडोकर सरकार चालीसा में आपको होता है। कितने लोग पढ़ते हैं पंडोकर सरकार चालीसा? जिसमें आया है बरहा ग्राम सुंदरही ग्रामा, हाथीवान देव को धामा। आया इसमें सिंध घाट के शेर कहावे, जन जन पर सुख बरसावे। वहां सिंध नदी है,
वही सिंध नदी पर स्थापित परम पूज्यपाद सद्गुरु भगवान श्री हाथीवान महाराज का मठ बना हुआ है और समाधि वाले महाराज की समाधि बनी हुई है। दोनों दिव्य शक्तियों ने अपने अपने तरीके से समाधि लगाई। इन्हें जीवित समाधि लगाई, उन्होंने हाथी से समाधि लगा ली। हाथीवान महाराज की समाधि स्थल जहां आप दर्शन करते हैं लगभग 350 से 450 वर्ष हो गई हैं। समाधि वाले महाराज को 111 वर्ष हो गई हैं। और इतिहास तो यह कहता है पृथ्वीराज चौहान से उनका युद्ध हुआ तो 12वीं सदी थी ना, कितना बोलेंगे, 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हुआ है। और उसके बाद कितनी लंबी आयु रही होगी, बताते तो लोग यह है किदंती में कि आकर के 200 साल पहले दतिया के राजा के साथ युद्ध हुआ। 200 साल पहले स्थान ही लगभग बरहा में 400 वर्ष पुराना चला रहा है। जो अभी कभी 50, 60, 100 साल पहले एक स्थान किसी भक्त ने बनाया था, उसी मंदिर का जीर्णोद्धार हमने कराया आप लोगों से। जो आप लोग बरहा में दर्शन करते हैं, बरहा धाम की पवित्र भूमि पर पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज विराजते हैं, साथ में हमारे श्री समाधि वाले महाराज विराजते हैं और हमारे पिताजी की जन्मभूमि है और साथ में मेरी भी जन्मभूमि है। हम लोग रहने वाले तो लोग बहुत जानना चाहते हैं कि पंडोकर सरकार पैतृक रहने वाले कहां के हैं, तो मैं आपको यह बता दूं हमारा पूर्व वंश राजस्थान सिरोही से निकला हुआ है। हमारा वंश, हमारे जो पूर्वजगण हैं उत्तर प्रदेश के इटावा वकेवर से निकले हुए हैं। और उनके नीचे वाली जो पीढ़ी हमारे जो पूर्वज हैं भिंड जिले में ही ग्राम गोरम में आए और गोरम से बरहा में हमारे पूर्वज लोगों का, हमारे दादाजी का विवाह हुआ और अपने नाना जी के यहां पर हमारे पिताजी का जन्म हुआ और पिताजी के जन्म स्थान पर मेरा जन्म स्थान हुआ। यह मैंने इसलिए बता दिया कि भाई साहब जब भी प्रतियोगिता होगी तो ये नहीं पूछूंगा मैं मेरा नाम क्या, मेरे दादा का नाम क्या, मेरे बाबा का नाम क्या है। मैं वहां से पूछूंगा जहां से सोचा भी नहीं होगा, ये दिमाग से हटा देना। हमारी संपूर्ण जानकारियां फेसबुक पर डली हुई है। अब कितने व्यवहार अपना पूर्ण परिचय अपने पूर्वजों को दे चुका हूं। हाँ, यदि किसी में दम है, मेरे पास लिखित प्रमाण है, तांबे के पत्र पर लिखा हुआ है, हमारे श्री हाथीवान महाराज के पिताजी का नाम बता दें और मेरे पास उपलब्ध है। और ऐसा नहीं, गजेटियर में उल्लेख है। इतना ही नहीं, दतिया रियासत के वर्तमान जो वंश है दतिया रियासत का, उनकी स्टोरी में लिखा हुआ है। अब तथाकथित लोगों ने सुन लिया कि राजा पीरू, तो राजा पीरू उस जमाने में पीलवान हाथी को बोलते हैं। हाथी का दूसरा जो नाम है उसको पील कहते हैं। पीलवान हाथी को हाँकने वाला, उसी के नाम से अपभ्रंश पीरू बना। तो कई लोग उनको अलग अलग तरीके से नाम मानते हैं और अलग अलग तरीके से लोग भक्त जैसे पूजा करते हैं। वो जाति के मुस्लिम नहीं है। कई लोगों ने अलग कर दिया, उनके हवा अलग तरीके के बनाया। मैं 1000 बार बोल चुका हूं कि समाधि वाले महाराज उनके अग्नि से प्रकट, उनके द्वारे से है, अग्नि से है। हाथीवान महाराज के सगे भाई ब्राह्मण हैं जिनको परित्राज कहते हैं, ब्रह्मपरीत कहते हैं। और ये 5 भाई हैं। 4 भाई सभी लोग जानते हैं, 5वें भाई का पत्थर उल्टा लगा हुआ है बराधाम में, उनका वो नाम बता दीजिए। 5वें भाई का ही नाम बता दो। 4 भाई विख्यात हैं, हाथीवान महाराज, परीत महाराज, सिद्ध महाराज और हिंगोटा वाले महाराज जो नांग सिद्ध योनि में है। ये सब उनके डाले के अंतर्गत आते हैं। परंतु मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं, परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज रामानंदी है, सनातनी है, ईश्वरवादी है। हनुमान जी उनके हाथी पर पीलवान के रूप में हाथी को हाँकने वाले, हाथ में ध्वज लेकर के, जैसे कि अर्जुन के साथ पताका पर विराजमान है, बांके बिहारी द्वारकाधीश रथ हाँकते हैं, ऐसे ही उनके पूज्य गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज के श्री हनुमंत लाल जी महाराज, हनुमान जी महाराज हाथी महाराज के सहायक रक्षक हैं, क्योंकि गुरु ही शिष्य की रक्षा करता है और शिष्य ही गुरु के नाम को स्थापित रखता है। इसलिए आपने देखा हो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज के हाथी पर हनुमान जी महाराज विराजमान है। ये दतिया रियासत में जाकर के, लाइब्रेरी में जाकर के, वहां करके संग्रह का जो पुरातत्व विभाग के जो संग्रहालय है उसमें जाकर के वो मूर्तियों को देखा जा सकता है, वो चित्रों को देखे जा सकते हैं।